वेलकम टू सेंचुरी इंटरनेशनल स्कूल्स वर्चुअल क्लासेस। तो बेटे अज आप करना है डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन आप हजे तक की कर चुके हैं, आप एडिशन, ठीक है, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन आप कर लिया, ठीक है। हम बारी आ गई डिवीजन की, तो अपने टॉपिक इतने खत्म हो जाना चैप्टर के। हाँ हम डिवीजन बेटा तुसीं सीखी है। अगर मैं तुहानूं कहां कि 10 डिवाइड करना है, डिवाइड क्वेश्चन है तुहाडे ਲਈ डिवाइड 10/5, तो तुसीं की दसोगे आंसर? डिवाइड करोगे साइड ते, इदां करते हैं ना आप, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। रिमाइंडर 0 5, तो आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। अपना इत्थों तक तुहानूं पता ही होंदा। हुण इदां ही बेटा डिवाइड जोड़ा है, हम थोड़े जे बड़े नंबर वास्ते। हूँ आप जिते मैं 5 डिवाइडेड बाय जो 5/2 लिखा सी ना, हूँ 2 की जगह 35 आ गया, तो 5 की वड्डी स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो आ देखो 35 बन जाए 35, इदा करके फिर जिन्ना आ गया रिमाइंडर, फिर उस तो बाद एक नंबर नीचे लै आना आप। आई होप तुहानूं ये आउंदा होगा डिवीजन सारी। बेटा डिवीजन जे आउंदी है करनी, तो आप इत्थे टाइम ना खराब करिए, डिवीजन सौखी है, ठीक है। तो सो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा चीज़ दस दिना कि बेटा जी इहदे विच चीज़ हुंदी है, उन्होंने आप बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। जिहड़ी चीज़ आपां नूं इत्थे मिलती है उन्होंने बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। जिहड़ी चीज़ मैं उपर लिख दिना है, जां मैं इधर लिखदा, ठीक है, तो जां मैं इत्थे लिखदा, इनू की बोलते हैं आपां कोशंट। कोशंट मतलब कि किंदे नाल डिवाइजर नूं मल्टीप्लाई कीता ते मेरा इत्थे जो आया, ठीक है। लास्ट ते बेटा इत्थे जो बचदा अपने कोल, ठीक है, उन्होंने की कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर अपना 0 भी हो सकता, रिमाइंडर के स्पैलिंग चेक फिर वेख लो, तुसीं कई बार गलत लिखते होंगे जी। हाँ भी रिमाइंडर स्पैलिंग इत्थे लिखे आ, स्पैलिंग सारे लिखे आ, क्वेश्चन डिवाइडेंड डिविडेंड ते डिवाइजर। आ गई समझ? इहदा मतलब कि आ की है साडा डिवाइजर, आ साडा की है सारा क्वेश्चन, विचला आ टर्म विचली की है, ये सारी की है डिविडेंड, तो लास्ट ते जिहड़ा मेरे को बच गया एंड ते, जिहड़ा कि एंड ते डिवाइड नहीं हो सकता, वो होगा रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन सारा कुछ समझ लग गया। उस तो बाद आप एग्जाम्पल तुसीं आपे कर लिओ। अगर नहीं समझ हैगी तो फिर मैंने तुसीं दसना है, तो उस तो बाद मैं तुहानूं करवाऊँगा पहला, क्योंकि मैनूं लगदा तुसीं 4th 'च पढ़िया है, ठीक है। तो बेटा हमेशा आंसर जिहड़ा जिवें डिविडेड इज इक्वल टू हमेशा आ बनदा, इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस आर मोर रिमाइंडर। रिमाइंडर में बेटा आप आर कला कह दें, इन्हों कोला क्वेश्चन कह दें, इन्हों आप डिवाइजर ही कहने, क्योंकि डिविडेंड तो डिवाइजर की स्पैलिंग सेम जी होंगी, इस करके कोई शॉर्टकट फॉर्म नहीं दे सकते आप, ओके। तो आ हो गया। हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की है, कहते इफ़ अ नंबर डिवाइडेड बाय इट सैल्फ मतलब कि जे कोई नंबर अपने आप ना ही डिवाइड हो जाए, तो उनका हमेशा जो क्वेश्चन है वो हमेशा 1 आऊगा। मैं कह डिवाइड 12/12, ठीक है, तो आंसर क्या आऊगा 1 आऊगा ना। आ देखो 12 अंदर आ, 12 बाहर आ, तो 12 बन जा 12, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन मेरा 1 आ गया, आ डिवाइजर है डिविडेंड है, ठीक है। इदा ही कहते इट सैल्फ का मतलब कि सेम नंबर डिवाइजर हो तो सेम नंबर ही डिविडेंड हो, जो दोनों सेम हो तो हमेशा रिमाइंडर 0 तो क्वेश्चन 1 आऊगा। इदा ही आपको इफ़ अ नंबर डिवाइडेड बाय इट सैल्फ, खुद जो नंबर है वो अपने आप नाल ही डिवाइड करिए तो उनका क्वेश्चन हमेशा की होगा 1, ठीक है। इफ़ अ नंबर डिवाइडेड बाय 1, किसी नंबर को अगर 1 डिवाइड करिए तो की होगा, आ लो मान लो 14, चलो आही ले लो, इन्हों 1 डिवाइड करूँगा तो 1 बन जा 1 0, 4 जा 4 उतार लिया थले, 4 4 जा 4 0, फिर आ गया इतों तो बस तो बाद आप 1 उतार लिया, 1 बन जा 1। इन्होंने बेटा क्रॉस कर दिया करो, चाहे 0 कर दिया करो, सेम चीज़ होंगी, ठीक है। हम देखो जो आप किसी नंबर को 1 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर उ आता जो अंदर होंगे, जो डिविडेंड हो मेरा क्वेश्चन हो जाता, क्वेश्चन तो डिविडेंड सेम ही रेंगे, ठीक है। इदा किसी नंबर को 1 ਨਾਲ डिवाइड करा तो आंसर खुद वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। इनू 1 ਨਾਲ डिवाइड किया तो आंसर उ आ गया। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर रिजल्ट इज 0, मैं कह 0 ਨੂੰ डिवाइड करो, डिवाइड
0, चलो थोड़ा जिहा साफ करके लिख लिए आप। मैं लिखा डिवाइड 0 बाय 5, तो आप की करेंगे 0 5 5 0 जा 0, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मेरा की आएगा, हमेशा आंसर जोड़ा है वो 0 ही आऊगा। 0 डिवाइडेड बाय यानी नंबर रिजल्ट इज 0। किसी नंबर में भी किसी 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ तो हमेशा आंसर 0 होगा। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, कहते आ चीज़ बेटा ट्रू आ वाली, आ बेटा चीज़ ट्रू आ, ठीक है, पर आ बेटा चीज़ ट्रू है, पर आ चीज़ कभी नहीं ट्रू हो सकती कि नंबर जिवें मान लो 5 अंदर हो 0 बाहर हो। हुण बेटा मैं 0 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा कि मेरा इत्थे 5 आवे, कोई मेरे को इहो जिहा नंबर नहीं लभना जिन्हों मैं 0 नाल मल्टीप्लाई करा तो इत्थे 5 आवे, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। सो इस तरह कभी नहीं हो सकता कि 0 बाहर आके कुछ अपना आंसर आवे, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, किसी नंबर नूं भी आपां 0 नाल डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आ गई समझ? अगर नहीं आई तो तुसीं मैनूं फिर पूछ लेना, ओके, चाहे WhatsApp ते चाहे जिस तरह भी मर्जी फोन ते कॉल कर सकते हो तुसीं, ओके। चलो डिवीजन बाय पावर्स ऑफ 10, बड़ा सिंपल टॉपिक है, डिवीजन बाय पावर्स ऑफ 10, इनू हजे भुल जाओ। हाँ हम मान लो कि मैं कह डिवाइड 1 2 4 5 0 बाय 10, तो बेटा सीधी जी गल है, जो तुसी इस नंबर में 10 नाल डिवाइड करना तो उनकी 0 कट्टी जानी है, तो आंसर मेरे को की आए ना 1 2 4 5, ठीक है। ये मेरा की होना क्वेश्चन आई समझ लग गई होनी है, सिर्फ 0 कट देनी सीधी जी तो मेरा क्वेश्चन आ जाना। तो रिमाइंडर भी की जो बेटा सारा पूरा कट्टिया जाए उदों रिमाइंडर हमेशा 0 होंदा। अगर मैं कह 1 2 4 5, हम 0 नहीं है इतने, इतने 1 2 कुछ इदा है, मैं कह इन्हूं डिवाइड करो 10 के नाल, तो फिर क्या होगा 1 2 4 5 1 इन्ना आ जाऊगा, ये मेरा क्या होगा क्वेश्चन, तो मेरा जो 2 बच गया ना लास्ट वाला वो मेरा क्या है ना रिमाइंडर, आई समझ। रिमाइंडर मेरा 2 तो क्वेश्चन मेरा आ वाला एक नंबर पिछे, जिमें हुण आप इत्थे आ जाइए, कहते डिवाइड दिस बाय 10, तो इनू बेटा 10 जो डिवाइड करांगे तो आ डिवाइड करना आंसर मेरा की होना 8 5 5 3 7, इधर देखो 5 3 7 तक इन्ना मेरा आ गया क्वेश्चन, जोड़ा आ 5 बचिया ना ये मेरा की बन गया रिमाइंडर, आ देखो 5 रिमाइंडर, इदा ही 3 रिमाइंडर बच जूगा। हुण जे बेटा 100 ना आ 10 की गल है, जो 100 ना करना तो फिर 63 रिमाइंडर, तो आ मेरा क्वेश्चन आ वेख लो, ठीक है। अगर 3 0 लगियाँ तो फिर 3 अखर जो पिछले आ वो रिमाइंडर, तो आ वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझ लग गई होगी बेटा, कुछ भी ना समझ लगे तो पूछना जरूर है, ओके। हम बेटा जिमें कहते कि आप हमने 10 वाली चीज़ सीखी है, तो अगर 10 की जगह तो मगर 0 जरूर, मगर किसी भी नंबर पर 0 लगी हो पर नाल कोई होर नंबर लगा हो, फिर की करोगे? फिर बेटा सिंपल जाए, जिमें आ 0 लगी, आ 0 ना 0 कट देनी है, आ नंबर है इनू 3 डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। तुसीं चाहो तो सीधा 30 ना भी कर सकते जे, 3 6 6 8 1 0, जे तुहानूं कन्फ्यूजन हो रही है समझने च, शॉर्टकट जरूरी मारने आप इदा करके आपदा कर लो, 31 या 30 6 1, ठीक है। आ 6 आप इधर तार लिया, 32 या 60 6 आ गया, 6 की जगह फिर आप 8 तार लिया, फिर 32 या 60 फिर 8 आ गया, फिर आप 1 उतार लिया, 30 फिर 2 या 60 आऊगा ये भी, क्योंकि आप 33 या 90 होंगे तो आप 90 तक पहुँचना नहीं है जी। तो इतने कितना आ गया 21 1 दा 1 8 to 6 गया 2 आ गया। हुण आ की करना आप सीधा इनू उतार लेना 7 नूं 0 सॉरी 7 0, ठीक है। तो इतने आप कर लिया 0 उतार ली, 33 7 जगह होंगे बेटा 21 तो नाल 0 लग जानी, 30 2 10, टेबल अपने चंगी तरह करो। आ मेरा रिमाइंडर की आ गया 0, मैं क्रॉस ला देना, क्रॉस का मतलब होंगे 0, ठीक है। तुसीं इत्थे 0 समझ लिया करो, अगर ये ना हो कन्फ्यूजन हो जाए तुहानूं, तो इत्थे 0 लिख लिया, रिमाइंडर की आ गया 0। आ बेटा मेरा की आ गया क्वेश्चन, आ की मेरा
डिवाइजर आ मेरा की आ डिविडेंड। ठीक है, आ देखो अपना आंसर ये रलिया ना सेम। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण आ सही करो, डिवाइड करना। ठीक है, जिमें 480647 है, इन्हू डिवाइड करना तुम 92 ना करके विखाओ। ठीक है, तिने नंबर इकट्ठे लिखने। डिवाइड एंड चैक योर आंसर। बेटा हुण डिवाइड एंड चैक योर आंसर पता कित्थों करना है वाला? आ देखो जिमें आ किया इन्होंने, या चैक का आंसर लिखा ना, इदा लिखना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जो तुहाडा देखो जो तुहाडा इदा करके आऊगा ना, जो भी आंसर तुहाडा इदा करके सारा जो तुसीं सारा सिस्टम कर लोगे। ठीक है, हाँ सारा करने तो बाद तुसीं अगर आंसर चैक करना जिवें लिखा चैक का आंसर, तो उदों की करना आ फॉर्मूला लिखना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आ सारा लिख के उहदी वैल्यू पुट कर देनी। डिवाइजर कितना सी 132 इस केस च, तो क्वोशंट कितना आया मेरा 5159 आ वाला ये लिखता। रिमाइंडर कितना आया मेरा 47। आ करके आप प्लस करके जो भी आ दोवां नूं मल्टीप्लाई किया, फिर आप प्लस किया, आंसर मेरा अगर डिवाइजर का डिविडेंड का सेम आ गया। ठीक है, आ आंसर नूं आपां इहदे नाल मैच करना। ठीक है, सेम है ना, इसका मतलब कि अपना आंसर करैक्ट है, आप कोई गलती नहीं की। सो ये पेज नंबर किन्ने ते है 23 पेज नंबर ते है शायद। हाँ पेज नंबर 23 तो तुसीं इहदी हेल्प ले लेनी है। फिर भी प्रॉब्लम होती फिर तुसीं मैनूं पुछना। पेज नंबर 23 तो आ वाली चीज़ करनी है चैक योर आंसर। पहला डिवाइड करना, वो तो सिंपल ही है डिवाइड करना, फिर चैक जो करना वो पेज नंबर 23 तो चैक कर लेना। डिवाइड द फॉलोइंग बेटा सीधा ही 40 करना है, तो आ 0 ना आ 0 कट देनी है, तो सिर्फ 2736 नूं आपां सिर्फ 4 नाल डिवाइड कर देना। इस भी आ 2 0 इहदे नाल कट देनी है, तो आपां 78913 नूं 9 नाल डिवाइड करना। ठीक है, अगर ये नहीं समझ लगती तो तुसीं सीधा 40 नाल डिवाइड कर सकते सारी टर्म। ठीक है, इदां ही आया। हुण जे इनू आप 40 नाल करना 800 नाल करना, 2 0 दोवें 0 कट के बाकी जो नंबर बचा वाला इनू आप 8 नाल डिवाइड कर देना। इदां ही इहदी 1 0 कट देनी है, तो बाकी जो नंबर किहड़ा बच गया 915580 उन्होंने कर देना 4 नाल डिवाइड। ठीक है, कहते डिवाइड मेंटरी एंड फिल द बॉक्सिस। कहते क्वेश्चन कितना होगा तो रिमाइंडर कितना होगा तुसीं दसना। 10 नाल जो डिवाइड करांगे, हुणे मैं तुहानूं दस्सिया जो 10 नाल डिवाइड करते हैं तो एक नंबर छड्ड देना, वो मेरा की आ जाना क्वेश्चन रिमाइंडर, बाकी जो बच गया मेरा की आ जाना क्वेश्चन। अगर 3 0 लगियां तो 3 नंबर छड्ड देने, वो मेरे की आ जानी रिमाइंडर, तो आ मेरा क्या आ जाना क्वेश्चन। ठीक है, 100 वाला भी 100 वाला लास्ट वाला करवा देना। तुम अभी तुम करना, अभी तुम करना, अभी तुम करना होमवर्क है तुहाडा। ठीक है, आ 2 0 है तो 2 अखर छड्ड देने आपां, तो ये मेरा क्या आ जाना 24 रिमाइंडर, तो 11 23 4 ये मेरा क्या आ जाना क्वेश्चन। ठीक है, आ क्वेश्चन वाले आ गए, आ रिमाइंडर वाले आ गए। आ तुसीं बेटा आ भी तुहाडा होमवर्क है, आ भी तुहाडा होमवर्क है, तो आ भी तुहाडा होमवर्क है। इतने क्वेश्चन किहड़ा किहड़ा गया बी डी तो ई ये करना है तुसीं, आ तो मैं करवाए दिते। हुण जिवें वर्ड प्रॉब्लम आपां एडिशन दे विच कीतियां सी, मल्टीप्लीकेशन दे विच ते डिवाइडिंग दे विच भी वर्ड प्रॉब्लम होंदियां किदां। कहते कॉस्ट ऑफ ए फैन इज़ दिस। चलो इनू भी अजे आपां दिमाग चों कड्डो, मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना वर्ड प्रॉब्लम दी, ये सेम चीज़ दी, फिर आपां करांगे उत्तरां। बेटा मैं तुहानूं कहां कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ ₹5। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। ठीक है, मैं तुहानूं कहा कि एक पेन की जी कॉस्ट है 5 रुपये है, 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो आप तुसीं आंसर कितना देना है, सॉरी इनू तुसीं बेटा ब्लैक च करना, इनू येलो ब्लू च करना, तो मैं थोड़ा जिहा वो करता पर तुसीं ब्लू च रखना। तो हुण आपां की करांगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल टू ₹5। देयरफॉर आ 3 बिंदियां बेटा पाउणियां देयरफॉर दियां होंदियां। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज़ इक्वल टू
10 इंटू ₹5 कितना मेरा आ गया 50 रुपीज़। आ गई समझ? या और ₹50 जो मर्जी लिखो तुसी। इहदा मतलब क्या है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब कि जे एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है तो 10 पेन की कितनी होगी, जिमें एक की 5 है, 2 की कितनी होगी 10, 3 की 15, इदा ही आप कर देना सीधा सिंपल वो नंबर में उहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इदा ही हम बेटा इच किया है, इच किया कॉस्ट ऑफ फैन इज़ दिस, एक पखे की कॉस्ट हैगी है इन्नी, कितना है बेटा बोलो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 98,000 एक पखे की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2035 पखियां की कितनी कॉस्ट होगी। तो सिंपल जी गल है, तुसी बेटा एक मिनट, अच्छा सॉरी ये ना एक आ चीज़ आप दिखी नहीं, इतने ना इन्होंने पॉइंट लाया शायद बेटा आर 98 है ना, ये इदा लिखा इन्होंने, ध्यान ना पढ़े बुक तो, आ पॉइंट ला के फिर 0 0 आ 0 का बेटा कोई वैल्यू नहीं पॉइंट तो बाद, सीधी इनकी वैल्यू आ, एक पखे की कॉस्ट है 980 रुपीज़। ठीक है, तो 2035 पखे की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, आ बेटा पॉइंट तो बाद लिखने की लोड़ ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ ए फैन इज़ 980, नंबर ऑफ फैंस 2035, तो कॉस्ट ऑफ इन्नी फैंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देना वाला, तो जो आंसर आ गया मल्टीप्लाई करना अपन आउंदा ही है, तो आंसर आ गया। CFL फैक्ट्री, CFL किहड़ी होंदी बेटा ट्यूब्स जिहड़ियां लाइटां घरे लगियां अपने बल्ब लगे छोटे दूसरे वाइट बल्ब। CFL फैक्ट्री प्रोड्यूसिस दिस अमाउंट ऑफ CFLs अ डे, एक दिन दे विच बेटा इन्ने बल्ब बनाउंदे। हाउ मैनी CFLs विल द फैक्ट्री प्रोड्यूस इज़ इन, सॉरी इत्थे होना इन 450 डेज विच। बेटा मैं तुहानूं कहां कि कोई इंसान आ, चलो आप फिर एग्जाम्पल वा चलीए, मैं बेटा तुहानूं कहां कि कोई बंदा कोई बेटा इंसान है जिहड़ा एक दिन दे विच 10 टॉफियां बनाउंदा। ठीक है, 10 टॉफियां बनाउंदा एक दिन दे विच, तो मैं तुहानूं कहां कि 2 दिन च कितनियां बनाऊगा, फिर एक दिन च 10 है, 2 दिन 20 हो गया ना। ये तो बेटा तुसीं हिसाब ला लिया उदा, पर अगर मैं तुहानूं ज़्यादा पुछ लैंदा, अगर मैं तुहानूं पुछां 5 डेज़ के विच, फिर तुसीं की दसदे, फिर बने 50 टॉफीज़। हुण सारियां एडिशन नहीं करनी, आप मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर तुहानूं पता लग रहा हो तो। अगर 2 डेज़ का करना है तो 10 नूं 2 नाल डिवाइड करता 20 आ गया, अगर 5 डेज़ करना तो 10 नूं 5 डे नाल करता तो 50 डेज़ आ गए, 50 टॉफीज़ आ गए। इस तरह ही मैं अगर पूछा कि 100 डेज़ दे विच कितनी टॉफियां बन जाएंगियां, तो तुसीं की करना 100 नूं 10 टॉफीज़ ना मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरा आ गया 1000 टॉफीज़, वो 100 दिन दे विच बना दूगा, सिंपल। ठीक है, इदां ही कहता जी एक दिन के इन्ने बल्ब बनाता पाया तो 450 दिनों कितने बल्ब बनाऊंगा, तो सिंपल इन्होंने दोवां मल्टीप्लाई कर दो, आ करता मल्टीप्लाई, जो आंसर आ गया मेरा वो भी है। ठीक है, वर्डिंग तुसीं वेख लेनी, जो करते पे वो वर्डिंग के अकॉर्डिंगली तुसीं इदां ही आंसर लिखना। हुण आ गई डिवाइड की काम, कहते इन्ने बॉटल्स आर टू बी अरेंज इक्वली इन रैक्स, इफ 378 बॉटल्स आर अरेंज इन ईच रैक, हाउ मैनी रैक्स विल बी नीडिड। कहते मान लो आप डब्बा हो या इदा हो, ठीक है बेटा मैं तुहानूं कहना है कि 30 बॉटल्स टोटल है। ठीक है, 30 बॉटल्स है, सपोज करो उन्होंने छड्ड दो एग्जाम्पल नूं, मैं आ करदा मैं तुहाडे कोल, इफ 30 बॉटल्स तुहाडे कोल है, मैं तुहानूं कहां कि 3 रैक नहीं सॉरी, ये चलो पहले आंसर दसदा मैं, पर मान लो कि तुहानूं कहां कि बेटा 30 बॉटल्स है, तो तुसीं की करना है 30 बॉटल्स नूं इदां अरेंज करना है कि एक रैक दे विच 10 बॉटल आउण, 5 6 7 8 9 10, एक रैक दे विच कितनियां बॉटल आ गईयां 10, तो तुसीं ये दसो कि किन्ने रैक इहो जिहे लगणगे कि मेरे को 30 बॉटलां आ जाण पूरियां, तो एक रैक दे विच 10 आ, 2 रैक दे विच 20 हो जाणगियां, तो 3 रैक विच 30 हो जाणगियां, तो इहदा मतलब मैनूं 3 रैक चाहिए आ टोटल। ठीक है, तो मैं किदां कर सकदा, वो 30 बॉटल नूं अगर मैं 10 नाल डिवाइड करदा, जिन्नियां बॉटल है तो जिन्नियां एक रैक दे विच बॉटल आईयां 10 आईयां, तो इन्हूं जो डिवाइड करूँगा तो आ जिहड़ा 3 जिहड़ा है वो रैक आ जाणगे। ठीक है, इदां ही 4798 जिहड़ा इत्थे आपां डिविजन ले लिया, इन्नियां बॉटल्स है, रैक्स दे विच तां मैनूं पता नहीं रैक मेरे को किन्ने आ, पर मैनूं ये पता कि एक रैक 378 बॉटल्स है, तो वो आपां आ ले लिया 10 की जगह ते है ना, फिर डिवाइड किया
तो मिनट का 0 आना ही होना ही। जो क्वेश्चन आ गया मेरे इन्ने रैक चाहिए, रैक मतलब उन्ने खाने, मेरे को इन्ने रैक चाहिए। ओके हम इदा ही कॉस्ट ऑफ 534 ट्रेन टिकट्स वाज इन्नियां टिकटां की बेटा इन्नी अमाउंट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। जी बेटा मैं तुहानूं कहां कि कॉस्ट ऑफ 10 बनानास इज़ ₹100। मैं कहा एक बनाना की कॉस्ट कड्ढो तो कितनी आऊगी। इस 10 नूं 100 नाल डिवाइड कर देना, और इस 100 नूं आपां 10 नाल डिवाइड कर देना तो कितना आ गया, एक केले की कॉस्ट कितनी आ गई 10। ठीक है, आई समझ, आई समझ। इदा ही आया जो अगर 534 की इन्नी आ तो 534 में जो इन्हें डिवाइड करोगे तो एक की टिकट की आ जाऊगी, एक टिकट की कितनी आ गई 8556। ठीक है, जो बेटा प्रॉपर हो तो सारा कुछ डिवाइड हो नहीं जाता। हम बेटा तुम एक्सरसाइज 2.6 भी करो, एक दो दिनों के कंप्लीट कर लो। कोई एग्जाम्पल जी बेटा जोड़ा तुहानूं नहीं आता, जोड़ा नहीं आता तुसीं की करना उहदी सर्कल करके, मान लो तुहानूं तीजा नहीं आता, जां सपोज करो 7th नहीं आता, सपोज है जे आता तो वधिया वैल कर लेना। मान लो ये नहीं आती तो तुसीं मैनूं इदां सर्कल करके पेंसिल ना बुक तो फोटो खिच देनी है कि सर आ सॉल्व कर दो। ठीक है, जेड़े जेड़े नहीं आते होंगे। हुण आ गया चैप्टर अपना कितना गया, चैप्टर बहुत बड़ा अपना ख़त्म हो गया। ये भी आप अज मतलब ख़त्म कर लेने। बॉडमास बेटा भी बड़ा सिंपल कंसैप्ट है, तुसीं बेशक ये वीडियो तो बाद एक दो दिन लै सकते जे सारा कुछ कर ली। बॉडमास रूल की कहता, कहते बॉडमास रूल दे विच बेटा की हुंदा है, बॉडमास का मतलब की हुंदा है ब्रैकेट। चलो आप इत्थे चढ़ते हैं। बॉडमास ते पेन चेंज कर लीए आप बेटा। बॉडमास रूल कहता है बी ते आ सारे है ना, बी ते की कहते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ओ ते ऑफ, डी ते डिवाइड, बाकी तो आप सारे टर्म्स पढ़िया ही हैं। मल्टीप्लाई, ए ते ऐड, एस ते सबट्रैक्ट। ठीक है बेटा, वो कहते हैं कि अगर ब्रैकेट किहड़े किस तरह की ब्रैकेट इस तरह की ब्रैकेट होंगी है ना। हुण वो कहते हैं बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंगली अगर तुहाडे कोल कोई इदां दा क्वेश्चन है कि मान लो इत्थे लिखिया है 5 + 3 ब्रैकेट +9 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 + 5 - 3 बेटा आया कुछ। ठीक है, इदा कुछ लिखा, डरना नहीं, पहला वेखो की है। ठीक है, हुण कहते इहदा आंसर तुसीं किदां लिख सकते जी। कहते पहला आप बेटा बॉडमास के अकॉर्डिंगली पहले करना ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट जी ऑफ कर देनी, मतलब खत्म कर देनी। जो ब्रैकेट खत्म करनी तो इन्होंने आप दसदा पे दोवां च की होंदा है प्लस, तो 5 ते 3 आप कर देने 8। फिर जिमें जिमें साइन लगे उवें उवें आप साइन लिख देने सारे, उदा ही लिख देना सारा कुछ। चलो जी ब्रैकेट ऑफ हो गई। हुण बेटा अगला काम की है ब्रैकेट ऑफ, फिर है डिवाइड, बी तो वो खत्म हो गए, फिर आगे डिवाइड। डिवाइड का कितने साइन है, डिवाइड का साइन होंगे बेटा आड़ा, ये साइन कितने नहीं है कहते विच, सो इन्हू भुल जाओ। उस तो बाद आ गया मल्टीप्लाई, तुसीं मल्टीप्लाई करना जिथे कितने मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई कितने इतने होंगे 8 4 जा 32, बाद चों आ उदा ही लिख देना आप। ठीक है, फिर जो मल्टीप्लाई तुहाडे हुण कितने नहीं रह गया, उस तो बाद की आ गया ऐड, ए फॉर ऐड, तो जिथे जिथे प्लस का साइन है उन्होंने आप ऐड कर देना। आ दोवां दे विच एडिशन होंदी है 32 + 5 37, फिर -3, जिमें जिमें साइन है उदा लिखी जाने। उस तो बाद की कहना सबट्रैक्ट, 37 - 3 34, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप तुहानूं इन्नी चीज़ समझ लग गई होगी कि बॉडमास की कहता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल होर दे देने तुहानूं। मान लो 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 + 9 - 3।
ठीक है। चलो हुण आपां इहनूं करदे बॉडमास के अकॉर्डिंगली। बॉडमास की कहंदा पहलां सब तो पहलां, फिर उत्तों बी तो, ठीक है। आया स्पैलिंग BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ, बी ओ इकट्ठा ही कर लेना होंदा, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट नूं खत्म करो। ब्रैकेट किद्दां खत्म होगी 5 - 3 करके, 5 - 3 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 - 3। ओके समझ आ गया। हुण ब्रैकेट ऑफ तो बाद की कहंदे आ डिवाइड, डी फॉर आ गया डिवाइड का, डी फॉर किते डिवाइड का साइन हैगा, तुहानूं दस्सिआ ना इदां दा साइन हुंदा डिवाइड का, आ हैगा। हुण इन्हां दोवां नूं डिवाइड करना, 2 उदां ही मल्टीप्लाई साइन उदां ही, 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 नूं 2 दे नाल डिवाइड करो तो कितना आंसर आउंदा हुंदा है 2। क्वेश्चन हुंदा बड़ा आंसर इत्थे लिख देना 2, फिर बाकी उदां ही डिवाइड खत्म हो गया। उस तो बाद एम ते मल्टीप्लाई, हुण मल्टीप्लाई किहड़े हुंदे सिर्फ आ दो, 2 2 = 4 प्लस 9 - 3, ठीक है। उस तो बाद मल्टीप्लाई तो बाद भी की आ गया ए फॉर एडिशन या ऐड करो 9 ते 4 13 - 3, ठीक है। तो 13 - 3 बाद चुकी आ गया 10, क्योंकि लास्ट तक आप करते हैं सबट्रैक्ट, तो हो गया ये मेरा आ गया आंसर। आई समझ, ये है बेटा बॉडमास का। आई होप तुहानूं इहदे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल चीज़ है, बस लाइन से चली जाना। बॉडमास रूल है, सॉल्व इनसाइड द ब्रैकेट्स बिफोर ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड और सबट्रैक्ट, ठीक है, जो भी कहते। हुण जिद्दां आया मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट लगी है, 15 + 5 कितना हुंदा है, आपां इत्थे कर लैंदे आ इदां। पहलां की काम हुंदा बॉडमास, बी ते ब्रैकेट ऑफ, पहलां ब्रैकेट ऑफ किदां करनी है, 15 विच जो भी होंदे वो कर देना, 15 + 5 20, ठीक है 20, फिर डिवाइड का किते नहीं होंदा पिया, फिर मल्टीप्लाई की बारी आ गई, मल्टीप्लाई करके 140, हुण तक किते कुछ होर ही नहीं होंदिया, बस फिर आंसर आ गया। हुण मैं तुहानूं सारा समझाता है, ऑफ समझाता, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारी समझाती है, एडिशन समझाता है, मतलब कि करना है, ठीक है। हुण इदां ही आ लिखिया है बेटा, देखो 78 - दिस आया, तो पहलां तुसीं बेटा आ ब्रैकेट जिथे लगी वो सॉल्व करनी है, फिर उस तो बाद इहदी बारी आनी जे लगी है तो, ठीक है। हुण पहलां की करना, तुसीं इहनूं सॉल्व करना पहलां। हुण इहदे विच भी पहलां की है बॉडमास के अकॉर्डिंगली पहलां चीज़ मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस होगी, तो 2 × 10 20 25 उदां ही। हजे आ ब्रैकेट जी वड्डी है इदां ही लगी रहनी है, आ वाली ते आ वाली, ठीक है। 78 - 5 + 3 उदां ही, ऑफ का मतलब की हुंदा मल्टीप्लाई, 25 - 20 कितना आ गया 5। नाउ 5 + 3 ऑफ की जगह तो की लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई, जे इंग्लिश ऑफ लिखिया तो, कई बार ऑफ नहीं लिखा था, सीधा इतना मल्टीप्लाई का साइन दिता होंगे तो उदा कर लाँगे आप 5, ठीक है। 25 - 20 की होगा भी हजे आप ब्रैकेट सॉल्व करते पे हैं, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंगली पहला ब्रैकेट ही सारी खत्म करनी है, करती 5 आ गया। हुण बॉडमास के अकॉर्डिंगली BODMAS ब्रैकेट वो खत्म हो गई पिछली गोल आ वाली, डी डिवाइड नहीं है, फिर की है मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15 15 आ गया। हुण 5 प्लस या हुण एडिशन करनी है, 5 + 20 20 आ गया, बाद चो की करना आप माइनस कितना आ गया 58 आ गया 58, ठीक है। 2.7 तो ये भी होमवर्क है, होमवर्क तुम बथेरा देता है, आ हो गया खत्म कहानी, ठीक है। आ सारे बेटा तुसी हुण करके ये बेटा तुसी ना आ बेटा हजे रहन दो, एक आ रहन दो, एक आ रहन दो, आ भी रहन दो, आ भी रहन दो, आ भी रहन दो, पहला तुसी आ भी रहन दो, आ ते आ सॉल्व करने होमवर्क दे विच, ठीक है। बाकी ये मैं तुहानूं फिर करवाऊँगा जो आप रिविजन कर लगेंगे, ओके। तो आई होप तुहाडा इत्थे खत्म होंदा सारा सिलेबस, तो आप इस तो बाद रिविजन करनी शुरू करांगे, मैथ का सिलेबस अपना खत्म हो गया, ठीक है। सारा तुसीं अज करना है डिवीजन तो लैके बॉडमास रूल तक, ओके। सो हैव अ नाइस डे बेटा, करो तैयारी चंगी तरह।